डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे कि केटाइन को न्यूट्रल कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आज हम बात करेंगे बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन और कार्ब एनाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एनाइन को और कार्ब एनाइन को कैसे स्टेबल किया जाता है। तो बच्चों, जिंदगी के चौराहे पर जो है ये चार्ज खड़ा है और इस चार्ज को साहब आपको न्यूट्रल बनाना है। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा बच्चों, इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? तो इस करीना पर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि यहां पर साहब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा? इन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बच्चों कम करना पड़ेगा। और कम कैसे करना पड़ेगा? कम साहब इलेक्ट्रॉन दे के करना पड़ेगा या लेके करना पड़ेगा? तो यहां पर साहब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने से ये चार्ज जो है न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे तो इस चार्ज को कम करेंगे, और जब चार्ज को कम करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको चार्ज को न्यूट्रल करना हो तो न्यूट्रल करने का बेस्ट तरीका क्या है? उस चार्ज को कम करना पड़े। तो चार्ज ही से पूछ लो कि भाई तू न्यूट्रल कैसे होगा? तो क्रिस्टल क्लियर बात है, इस एनाइन को न्यूट्रल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन देने लगे, डोनेट करने लगे, तो जैसे ही साहब डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाएंगे, भाई डोनेट कौन करेंगे? डोनेटिंग ग्रुप करेंगे। विड्रॉ कौन करेंगे? विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन और बढ़ने लगेंगे, बढ़ने से नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन के बारे में बात कर सकते हैं। अब बच्चों हम सबसे पहले जर्नलाइज वे में जो है कार्ब एनाइन पर आ जाएंगे, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों मैंने यहां पर लिखा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये एक पीरियड है। अब देखिएगा यहां पर बच्चों, अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यू जा रहे हैं तो बच्चों दिस इज पीरियड। और पीरियड में बच्चों ईएन चेक किया जाता है। और अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ग्रुप है। और ग्रुप में बच्चों जो है साइज कंपैरिजन किया जाता है। ग्रुप में साइज देखा जाता है और पीरियड में ईएन देखा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते। अगर ऐसी मर्जिंग आपने करी तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो अपने आप को बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीरियड को अलग सोचना पड़ेगा, ग्रुप को अलग सोचना पड़ेगा, देन जाकर बच्चों आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों आप इतना ही कहेंगे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? तो साहब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पर बच्चों अगर बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेम पीरियड है। सेम पीरियड में बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो साइज किसका बड़ा है? आयोडीन का बड़ा है।
तो यहां पर बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और इस क्वेश्चन में बच्चों एक दे दिया आपको CH3 माइनस, एक आपको दे दिया NH2 माइनस, एक आपको दे दिया OH माइनस और साथ दूसरा आपको दे दिया यहां पर F माइनस। तो बच्चों ये अगर आपसे पूछे जाएं ये सेम पीरियड है या सेम ग्रुप है, क्रिस्टल क्लियर बात यहां पर आ चुकी है, दीज आर द सेम पीरियड। और सेम पीरियड में बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाएगा और इन द पीरियड में बच्चों आप EN देखेंगे और जब EN देखेंगे तो EN फ्लोरीन का ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं इन द पीरियड नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चों पीरियड में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों फ्लोरीन का ज्यादा है। तो यहां पर आप इतना ही कहेंगे कि ये जो है सेम पीरियड है और सेम पीरियड में बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक किया जाता है। इसी तरह से बच्चों अगर जो है यही सेम क्वेश्चन जो है आई से आ जाता F माइनस, यहां पर जो है Cl माइनस एंड Br माइनस एंड I माइनस। तो बच्चों इन चारों में अगर हम बात करें तो ये ग्रुप है। इन दी ग्रुप बच्चों हम साइज कंपैरिजन करेंगे, साइज डोमिनेट फैक्टर रहेगा और साइज डोमिनेट फैक्टर से आप ये कहेंगे कि I माइनस इज बेटर स्टेबल देन Br माइनस देन F माइनस। बिकॉज बच्चों I माइनस का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन ज्यादा होगा और जब डिस्पर्जन ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन यहां पर ज्यादा होगा तो आप ये कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन यहां पर ज्यादा होगा तो यहां पर ये कहेंगे आप, यहां पर इतना सा आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन यहां पर ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने से साहब नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल रहेगा, I माइनस का साइज बड़ा है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और चार्ज स्टेबल है तो I माइनस जो है ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू F माइनस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में कि भैया RO माइनस ज्यादा स्टेबल है या RS माइनस, तो बच्चों दोनों नेगेटिव अलग अलग एटम पे आ रहा है और अलग अलग एटम इन द ग्रुप में आ रहा है और ग्रुप में बच्चों क्या देखा जाएगा, साइज देखा जाएगा। इस वजह से आप ये कहेंगे RS माइनस इज मोर स्टेबल देन RO माइनस, RS माइनस इज मोर स्टेबल देन RO माइनस। तो इस तरह से यहां पर जो है कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, दूसरा आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, तीसरा आपको दे दिया CH3 CH2 माइनस। अब आप यहां पर देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये चार्ज न्यूट्रल करना आता है, ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे ही पीरियड में आया नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पे आया, अब अलग अलग एटम पर दिखते ही पता है आप क्या देखना कि पीरियड है या ग्रुप है। सर पीरियड है, पीरियड में क्या देखेंगे, EN देखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जो है इन द पीरियड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अगेन आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग, सर अलग अलग आ रहा है। ग्रुप है या पीरियड है, सर ग्रुप है। ग्रुप में क्या देखेंगे, साइज, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन ज्यादा होगा। तो यहां भी इन द ग्रुप है, ग्रुप आ गया तो यहां पर बच्चों आपने साइज से आंसर लगा लिया। यहां पर बच्चों अगर आप बात करें सेम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं और सेम पीरियड में जो है अगर आप देखें तो सेम पीरियड में बच्चों यहां नेगेटिव चार्ज जो है अलग अलग एटम पर आ रहा है। यहां पर सब sp कार्बन पर आ रहा है, यहां sp2 पर आ रहा है और यहां sp3 पर आ रहा है। और पीरियड में बच्चों En देखा जाता है और sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3। तो तीनों में कंपैरिजन यदि किया जाए तो आप ये कहेंगे कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू sp2 और एज कंपेयर टू sp3। इस तरह से बच्चों आप यहां पर कंपैरिजन कर पाएंगे तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने जो है बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बात करी। डिफरेंट अंदाज में बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों।
मगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर अब हम जनरल बातें कर रहे हैं। तो जब भी आप एनाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर करें, ग्रुप इफेक्ट वगैरह लगाने से पहले देखो सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग एटम पर आ रहा है। जैसे यहां पर क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनाइन। अब साहब एनाइन को स्टेबल करना है, स्टेबल बोले तो आपको न्यूट्रल करना है, और न्यूट्रल कैसे करें? उसके इलेक्ट्रॉन को कम करके। अब कम कैसे करें? क्योंकि एनाइन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम कैसे करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन दे के करना पड़ेगा या लेके करना पड़ेगा? तो सब इलेक्ट्रॉन जो है लेके करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों हमने जो है पहला फोटो लिखा CS2 माइनस और एक CS2O माइनस। अब बच्चों यहां पर आप देखिए दोनों जगह एनाइन देखो, एक जगह एनाइन करीना पर आ रहा है और एक जगह ऑक्सीजन पे आ रहा है। बताइए कहां ज्यादा स्टेबल होगा? सर ऑक्सीजन पर होगा। इफेक्ट्स लगाने ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन का EN ज्यादा है और कार्बन का EN कम है, इस वजह से आप यहां पर कहेंगे सेकंड इज मोर स्टेबल। बट मान लीजिए बच्चों यहां पर ये सेकंड वाला जो है ये भी आपको कार्बेनाइन दे दिया जाता और अब आपको इसको न्यूट्रल बनाना था। तो न्यूट्रल बनाने के लिए आप जो है अब क्या करेंगे? तो अब आप देखिए, अगर एटम अलग अलग एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता तो पीरियड में EN और ग्रुप में साइज आंसर आ जाता। मगर यहां पर आप देखिए तीनों जगह नेगेटिव चार्ज बच्चों सेम टाइप के एटम पर आ रहा है, और जब सेम टाइप के एटम पर आ रहा है तो यहां पर आप इफेक्ट्स लगाएंगे और इफेक्ट्स से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, इफेक्ट्स में अगर आप देखें तो यहां पर लगा हुआ है फादर साहब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। नॉर्मपुरी बच्चों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहां पर से इस इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, तो ये चार्ज क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो यहां पर बच्चों ABC में से सबसे स्टेबल एनाइन के बारे में यदि बात करें, सबसे स्टेबल एनाइन के बारे में बात करें तो सबसे स्टेबल एनाइन होगा B, उसके बाद होगा A, उसके बाद होगा C। तो आंसर विल बी BAC। तो बच्चों यहां पर आंसर आ जाएगा BAC, और BAC जो क्वेश्चन यहां पर आया, या आंसर जो यहां पर आया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो तीनों जगह चार्ज देखिए, क्या चार्ज सेम एटम पे आ रहा है? यस, सेम एटम पर आ रहा है। तो जब सेम एटम पर चार्ज आ रहा है तो इफेक्ट से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर बच्चों आपने लगा दिया है, यहां पर लगाया आपने एक CS3 लगा दिया, यहां पर साहब आपने जो है नफरान लगा दिया, और यहां पर कुछ नहीं लगाया। तो बच्चों तीनों जगह हमें चार्ज को न्यूट्रल करना है। चार्ज को न्यूट्रल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेकर करेंगे। पहले इसमें देखिएगा आप CS3 का कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। नफरान बच्चों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा यहां पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, और कम होने पर यह क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों तीनों में अगर हम स्टेबल एनाइन के बारे में बात करेंगे कि स्टेबल एनाइन कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन B होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद A होगा। सर A लास्ट में क्यों आ गया? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन देकर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाया जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7,
देखो हर एक क्वेश्चन में आपको चार्ज को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने का एक ही तरीका है, उस चार्ज से इलेक्ट्रॉनों को कम कर दें। कम करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और लेने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होने चाहिए, और देने के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होने चाहिए। तो बच्चों यहां पर आपके सामने 3 चार्ज रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? मान लीजिए एक चार्ज ऑक्सीजन पे, कार्बन पे कहां ज्यादा स्टेबल? ऑक्सीजन, क्योंकि अलग अलग एटम पे आ रहा है। यहां पर आप देखिए बच्चों, तीनों जगह नेगेटिव चार्ज जो है सेम टाइप के एटम पर आ रहा है, और जब सेम टाइप के एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आप यहां पर यह कहेंगे कि अब इफेक्ट्स देखा जाएगा। इन मिठाई का, इस मिठाई का, इस मिठाई का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट बच्चों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़े, बढ़ने से नेगेटिव चार्ज और बढ़ा, और बढ़ने से क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। यहां पर बच्चों 2-2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, और 2-2 प्लस आई ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए, देने से नेगेटिव चार्ज और बढ़ा, बढ़ने से चार्ज क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। यहां पर अगर बात करें CS3 ने बच्चों प्लस आई इफेक्ट लगाया, प्लस आई इफेक्ट लगाया, तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, प्लस आई इफेक्ट बच्चों सबसे ज्यादा लग रहा है फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। सबसे ज्यादा लग रहा है फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगने से यहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो तीनों में से जो स्टेबल एनाइन बनेगा, जो स्टेबल एनाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा C, उसके बाद B, उसके बाद A। तो इस तरह से आप कंपेयर करेंगे बच्चों, दिस इज 1 डिग्री अनाइन, दिस इज 2 डिग्री अनाइन, दिस इज 3 डिग्री अनाइन। तो अगर डिग्री के हिसाब से भी बात करें तो 1 डिग्री अनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो दैट इज द वे हाउ टू सॉल्व द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। बच्चों पूरी GOC 2 चार्ज है, एक एनाइन है और एक कैटाइन है। अगर ये एनाइन और कैटाइन आपको बहुत अच्छे से आ जाए तो भाई साहब मजा आ जाता है। देखिएगा नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को डिस्कस करना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन को देख रहा हूं, अगर वो अप्रोच बच्चों आप लोगों ने कॉपी मारा, जो अप्रोच मैं देख रहा हूं, अगर वो अप्रोच बच्चों आप लोगों ने कॉपी मारा तो फिर गलती नहीं होगा ना यार। क्वेश्चन गलती कब होती है? जब हमें चीजें आती है मगर हमारे पास गलत अप्रोच इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहां पर बच्चों आप तीनों पर चेक कीजिएगा। तीनों पर जब हम चेक कर रहे हैं तो चेक इतना सा कर रहे हैं, तीनों जगह चार्ज दिया है। कौन सा चार्ज दिया है? तीनों जगह एनाइन दिया है। एनाइन को स्टेबल कैसे करेंगे साहब? एनाइन को स्टेबल इलेक्ट्रॉन देकर नहीं, लेकर करेंगे। तो यहां पर तीनों जगह नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, अगर एक जगह ऑक्सीजन पे आता तो ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल होता। तो जब तीनों जगह कार्बन पे आ रहा है, यहां पर साहब आपने और लगाया, यहां पर बच्चों अगर आप बात करें CD3 लग गया है। अब तीनों में कंपैरिजन करें तो आप देखिएगा बच्चों, और दारू, OR का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। CD3 का कौन सा? प्लस आई। प्लस आई बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां पर दे रहा है। तो जब प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा, बढ़ने से क्या हो गया? अनस्टेबल। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने से ये नेगेटिव चार्ज कम हुआ, कम होने से क्या हो गया? स्टेबल। तो साहब यहां पर तीनों जगह स्टेबल एनाइन के बारे में यदि बात की जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा बच्चों A, उसके बाद C, उसके बाद B। तो ऑर्डर इज ACB, ACB। तो यहां पर बच्चों ऑर्डर आया ACB। अब बच्चों तीनों जगह आप एनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि तीनों में से कौन सा एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तीनों में से कौन सा एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो साहब यहां पर मैंने लगा दिया एक CT3, एक लगा दिया CD3 और एक लगा दिया CS3। अब कंपैरिजन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए तीनों जगह चार्ज बच्चों कौन सा दिया है? एनाइन दिया है।
इस एनाइन को न्यूट्रल कैसे करें? इलेक्ट्रॉन देके करें या लेके करें? तो साहब लेके करेंगे। मगर यहां पर Ct3 बच्चों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CS3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Ct3 दे रहा, CD3 दे रहा और CS3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बच्चों तीनों में से जो डोनेटिंग पावर है, प्लस आई इफेक्ट है, वो सबसे ज्यादा A का, फिर B का, फिर C का। अब हम बात करें बच्चों स्टेबल एनाइन की, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर इस चार्ज को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब चार्ज बढ़ गया मतलब चार्ज ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है तो चार्ज क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। तो अनस्टेबल हो रहा है तो ये तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो तीनों के कंपैरिजन में सबसे स्टेबल एनाइन C, उसके बाद B, उसके बाद A। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर बात करें, यहां पर साहब ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर साहब ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप देखना बच्चों दोनों जगह नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन है, मगर दोनों कार्बन सेम टाइप के नहीं है। ये sp कार्बन है और sp कार्बन का बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp2 कार्बन। दैट्स व्हाई सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। मगर सेम क्वेश्चन अगर बच्चों एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ जाता, यहां पर साहब एक CS2 और ये माइनस दे दिया होता, और यहां पर साहब जो है ये CS माइनस दे दिया होता, तो तीनों जगह आप नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों जगह। तो यहां भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहां भी कार्बन पे। बच्चों दोनों जगह जो है A और B में sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, मतलब En बच्चों दोनों का बराबर हो गया। अब बचे हुए जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो एनाइन को क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं। स्टेबल कर रहे हैं तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो इस तरह से बच्चों आप कार्ब एनाइन का या एनाइन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन का। तो बच्चों आज हमने यहां पर डिस्कस करा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एनाइन को न्यूट्रल कैसे करें, कैटाइन को न्यूट्रल कैसे करें, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा करी। तो साहब इस एनाइन को बच्चों अगर हम बात करें तो यहां तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन लेने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि साहब ये एनाइन है और इस एनाइन को स्टेबल करने के लिए, इस एनाइन को स्टेबल करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों को कम करना पड़ता है और कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लेना पड़ता है, और लेना पड़ता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बच्चों यहां पर फाइनली कंक्लूड अगर हम करें, यहां पर बच्चों आपको एक ये दे दिया CS2 माइनस और एक दे दिया O माइनस। कई बार बच्चों के फर्जी कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो अब आप देखिए A और B में नेगेटिव चार्ज जो है सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग एटम पर आ रहा है? तो क्रिस्टल क्लियर बात है सर, A और B में नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पर आ रहा है, और जब अलग अलग एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर अलग अलग एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो यहां पर साहब जब अलग अलग एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आप यहां पर इतना सा सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चन है वहां पर आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड में आ रहा है या ग्रुप में आ रहा है। ग्रुप में आ रहा है तो साइज से आंसर आएगा, पीरियड में आ रहा है तो En से आंसर आएगा। तो यहां पर बच्चों सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सेम पीरियड में बच्चों आप जो है क्या देखेंगे? En देखेंगे। तो En देखकर आप ये कह देंगे कि स्टेबल एनाइन के बारे में चर्चा की जाए तो स्टेबल एनाइन B इज मोर स्टेबल देन A। यहां पर बच्चों अगर सेम क्वेश्चन जो है ऐसा आपको दे दिया होता, एक जगह नेगेटिव चार्ज जो है, एक जगह नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया और एक जगह नेगेटिव चार्ज शाहरुख खान पे आया। अब दोनों जगह यदि कंपैरिजन किया जाए, यदि दोनों जगह की कंपैरिजन किया जाए तो नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग पे आ रहा है? सर अलग अलग पे आ रहा है। तो अलग अलग पर आ रहा है तो भाई साहब आप बताओ सेम पीरियड आ रहा है, सेम ग्रुप आ रहा है? सर सेम ग्रुप आ रहा है, और सेम ग्रुप में बच्चों क्या देखा जाता है? साइज देखा जाता है। शाहरुख खान का साइज बड़ा है, इसलिए साहब आप ये कह सकते हैं कि स्टेबल एनाइन जो रहेगा वो B इज मोर स्टेबल देन A रहेगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर लास्ट क्वेश्चन जो एनाइन का स्टेबिलिटी से कंपैरिजन कर रहे हैं,
तो यहां पर ये दो चार्ज आपको दे दिए। अब इन दोनों चार्ज में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे आपको जाना है। दोनों जगह चार्ज सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग ग्रुप में आ रहा है या साइज में, पीरियड में आ रहा है, पीरियड में आ रहा है। पीरियड में क्या देखते हैं, EN, दैट्स व्हाई B इज मोर स्टेबल देन A। दोनों जगह नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग, सर अलग अलग। पीरियड में आ रहा है या ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है। ग्रुप में क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, तो B इज मोर स्टेबल देन A। दोनों जगह नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग, सर सेम एटम पे आ रहा है। इस समय बच्चों आप इफेक्ट देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो नवमपुरी बच्चों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ले रहा है तो इस चार्ज को कम कर रहा है, कम करने से चार्ज स्टेबल हो रहा है। दैट्स व्हाई B anion इज मोर स्टेबल देन A anion। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। बच्चों यही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में एक्चुअली हम यहां पर बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15। तो टोटल बच्चों हमने यहां पर 15 क्वेश्चन किए, और लास्ट में कंक्लूड कर लिया चीजों को कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है। जनरली बताए क्या बच्चों, पढ़ कोई भी लेता है, सॉल्व कोई भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, कोई भी जो है, हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई एक नीट एग्जाम क्रैक करना चाहता है। मगर कहानी इज दैट कि हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, मगर कोई भी जो है एक सही कॉन्सेप्ट के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, विजनरी होना बहुत जरूरी है कि आपका विजन क्या है। अगर आपका विजन है कि आप नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पर कॉन्सेप्चुअल बातों के साथ बच्चों आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज आप रट के क्या क्या रटोगे यार, क्या क्या रटोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इतनी सारी बायोलॉजी, इतनी सारी फिजिक्स, इतनी सारी केमिस्ट्री थोड़ी रटी जा सकती है। बट वहां पर अगर आप जो है बिल्कुल जमीनी हकीकत के साथ जो है उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, और उसके कॉन्सेप्ट पे यदि आप काम कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कभी कोई जो है क्वेश्चन गलत होगा। तो जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, चाहे आप जो है अपनी डे टू डे लाइफ की बात कर लें, और चाहे आप जो है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लें। अगर आपके जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आदमी हमेशा दुखी रहता है, उसको कोई सुखी कर ही नहीं सकता है। तो जीवन में भाई साहब अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बच्चों कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा आप रखते रहिए। तो जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।